Hello students, a very warm welcome to my channel. This is my education background. Myself Sikha Dubey, a biology faculty. I'm going to teach you biology of both class 11th and class 12th. So today we are going to start the first chapter of class 11th, that is the living world. Okay. So what does this chapter implies? ये the living का मतलब क्या होता है? जिसमें जान हो। एक बहुत सिंपल और बेसिक वे में अगर हम बात करें, लिविंग मतलब जिसमें जान हो, उस वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। लिविंग वर्ल्ड जहाँ हर ऑर्गेनिजम्स जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक बहुत जनरल व्यू में। अगर किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि लिविंग क्या होते हैं और नॉन लिविंग क्या होते हैं, कोई भी, वो बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं है तो वो भी बता देगा कि लिविंग जिसमें जान हो और नॉन लिविंग जिसमें जान नहीं हो। जैसे मेरे पास एक पेन है, मेरे पास ये स्टेपलर है, क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? ये नॉन लिविंग है। ठीक है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, बस जनरल व्यू में पहले पढ़ेंगे, फिर हम इस चैप्टर के डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है। अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग क्या है? जिनमें जान हो, जो खा सकते हो, जो चल सकते हो, जो बोल सकते हो। ठीक है। ये सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर जनरल व्यू में बात करें तो। नॉन लिविंग की बात करें, ये पेन है, स्टेपलर है, क्या ये चल सकते हैं? क्या ये बोल सकते हैं? क्या ये खा सकते हैं? नो। ठीक है। तो ये एक जनरल व्यू में बात की है हमने। अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा थोड़ा साइंटिफिक वे में अगर बात करें, तो ये दो इम्पॉर्टेंट फीचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर, जो आज की पूरी क्लास में इसी को लेते हुए आज हम चलेंगे। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब वो होता है अगर एक लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स दोनों इस कैरेक्ट शो करें उस प्रॉपर्टी को, उसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं। और एक बात इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ, जिसमें एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सेप्शन रहेगा। ठीक है। और अगर बात करें डिफाइनिंग फीचर की, डिफाइनिंग फीचर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही शो करेंगे, नॉन लिविंग कभी नहीं शो करेंगे। जो भी प्रॉपर्टी अगर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करेंगे, दैट इज डिफाइनिंग फीचर, और जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, तो आप समझ लीजिएगा कि दैट इज डिफाइनिंग फीचर। जो हम आगे ग्रोथ सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें ये दोनों पॉइंट जो है हमेशा आपको याद रखना है। इसी की बेसिस पे हम उसको बता सकते हैं कि दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर। इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देते हैं बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज द connecting link between लिविंग एंड नॉन लिविंग? ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो वो लिविंग भी बिहेव करता है और नॉन लिविंग भी बिहेव करता है, एंड दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, डन। समझ में आ रहा है? बहुत इजी वे में पढ़ेंगे कि हर एक चीज आपको, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है। चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ, सेकंड इज रिप्रोडक्शन, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो ये पॉइंट है ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। दैट्स व्हाई द मेटाबॉलिज्म और ये दोनों सेम ही है, सिमिलर इन द सेंस कि सेल, एक सेल में ही मेटाबॉलिज्म हो रहा है, राइट? हमारे बॉडी के अंदर सेल है, वही मेटाबॉलिज्म हो रहा है। नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो है ग्रोथ। पहले हम बात करेंगे लिविंग में, फिर नॉन लिविंग में बात करेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, एंड देन बेस्ड ऑन द डिस्कशंस वी विल डिसाइड दैट विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड विच इज द डिफाइनिंग फीचर। वेरी सिंपल, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? मास इंक्रीज हो रही है, वेट इंक्रीज हो रहा है और सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। सेल नंबर कैसे इंक्रीज हो रहा है? हमारी बॉडी में सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है।
ठीक है। इसके कारण हमारी जो सेल है इंक्रीज हो रही है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बता रही हूँ। एक्सक्यूज मी। अगर हम बात करें एक न्यू बॉर्न बेबी जो अभी जस्ट ही इज बॉर्न टू दिस न्यू वर्ल्ड, ठीक है, वो जन्म हुए, धीरे धीरे एक टाइम आएगा, स्लोली 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 वो बच्चा बड़ा हो रहा है। बड़ा होते होते एक समय तक उसकी वेट हो इंक्रीज होगी और सेल नंबर होगा, सेल नंबर इंक्रीज हो। इसका मतलब क्या है, वो बच्चा छोटा था, धीरे धीरे क्या हुआ, वो बड़ा हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ, उनकी वेट इंक्रीज हुई और उसका सेल नंबर इंक्रीज हुआ, बॉडी की जो सेल है वो सेल डिवाइड हुई, ठीक है। सो दैट इज द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दिस ए बेसिक वे में हम इसको कह सकते हैं। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर, यूनि मतलब होता है जो सिंगल सेल, जो सिंगल सेल, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर उनमें हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ इनमें क्या होती है, ग्रोथ इज सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन। इट मीन्स दैट ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब उसमें उनमें रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। ग्रोथ हो रहा है साथ ही साथ रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। अगर हम बेसिक एग्जांपल एक बैक्टीरिया और एमीबा की बात करें, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं। तो एमीबा की बात करें, एग्जांपल लेते हैं, एक एमीबा है एग्जांपल, तो वो अगर डिवाइड किया तो ग्रोथ हुआ, दो एमीबा हुआ, दो से चार हुआ, चार से छह हुआ, इस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। साथ ही साथ वो एमीबा जो है रिप्रोड्यूस हो रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स, दिस टर्मिनोलॉजी का मतलब ये हुआ कि ये म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है। डन, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारे सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म, लाइक हम एनिमल्स हो गए, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। उसमें क्या है, ग्रोथ इज नॉट सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। अगर हम एक बात, अगर छोटा एक बच्चा है, बॉर्न हुआ, धीरे धीरे वो ग्रो हो गया, बड़ा हो गया, दैट मीन्स उसमें ग्रोथ हो गया। वो रिप्रोड्यूस नहीं किया। रिप्रोड्यूस करने के लिए टू मेटिंग इंडिविजुअल्स, मेल और फीमेल का मेटिंग होना, और उसके बाद मेटिंग के बाद एक न्यू बॉर्न बेबी फॉर्म होना, दैट इज रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स हम उस स्पेसिस को कंटिन्यूटी बना के रख रहे हैं। वेरिएशंस हो रहा है, वेरिएशंस हो रहा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी हो रही है। एक्सक्लूसिव इन द सेंस कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है सेम नहीं है इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एम आई क्लियर टू यू ऑल? एम आई क्लियर? ओके, चलिए अब बात करते हैं हम इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ का क्या मतलब है, जैसे कि हम देख रहे हैं ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनसाइड हो रहा है, इनसाइड द सेल, इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। कहाँ हो रहा है इंट्रिंसिक ग्रोथ? इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स inside the cell, inside the body. That's why it is intrinsic growth. चलिए अब बात करते हैं डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट की। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग वे में बता रही हूँ आपको। डिटर्मिनेट का बात होता है अगर पीरियड ऑफ ग्रोथ फिक्स है। जैसे अगर हम अपने इंसान की बात करें, जैसे आपके पेरेंट्स भी कहते कि बेटा अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से हाइट होगी ना, ये इतनी उम्र तक ही हमारा जो है हाइट होता है, उसके बाद तो हम बढ़ नहीं सकते हैं। सो दैट इज एक्चुअली हार्मोन्स की भी चीज़ें होती हैं, बट अगर हम जनरल वे में कहें तो हमारी जो ग्रोथ है एक पीरियड तक ही ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यूस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इट हैज़ टू बी फिक्स्ड, राइट। अब हम बात करते हैं इनडिटर्मिनेट की। अगर इनडिटर्मिनेट की बात करें तो ग्रोथ जो है अनफिक्स्ड है। जैसे कि प्लांट्स हो गया, प्लांट्स का ग्रोथ आपने देखा है, वो फिक्स नहीं है, उसमें बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की। लिविंग हो गया, लिविंग इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। अब नॉन लिविंग की बात करें, अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ग्रोथ की बात करें तो इंक्रीज इन बॉडी मास, जैसे कि बॉडी की मास इंक्रीज हो रही है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे कि आंधी तूफान आ रहा है या फिर किसी तरह का साइक्लोन इफेक्ट है, तो धूल मिट्टी एक साथ अगर जमा हो रहे हैं, होते 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 एक टीला पहाड़ की तरह बन जाएंगे, है ना। दैट मीन्स वहां पे ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है। सारे स्नो है, सैंड है, कचड़े हैं, वो ग्रोथ जो है बाहरी हिस्सों में हो रहा है। दैट मीन्स इट इज द एक्सट्रिंसिक
ग्रोथ। ठीक है, बाहरी हिस्सों में ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब आते हैं इसका फाइनल कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है कि क्या ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या डिफाइनिंग फीचर है? बताइए, आप सभी लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने डिस्कस कर लिया कि लिविंग नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसे होता है। तो अब इस पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम ये बता सकते हैं कि ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ लिविंग में भी शो हो रहा है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी शो कर रहा है, बाहर हो रहा है ग्रोथ। दैट मीन्स इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। डन एवरीवन, क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्शन मतलब होता है reproduce, progeny, mating of two individuals which results in the progeny that is not similar to the parents, है ना। अब दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, नॉन लिविंग और लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग कभी रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये पेन है, ये स्टेपलर है मेरे पास, कभी ऐसा हो सकता है कि ये पेन, ये स्टेपलर हुआ या दो पेन रिप्रोड्यूस करके रातों रात रख दिया हमने, दूसरे दिन हमने हमें और दूसरा पेन मिल गया, ऐसा नहीं हो सकता है ना। नॉन लिविंग जो है कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तो साफ ये पॉइंट हट चुका, क्योंकि नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस करते ही नहीं है। अब बात करते हैं लिविंग की। लिविंग में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में की बात करें, वो ऑर्गेनिजम्स जो है गैमेट फॉर्म कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। अगर हम कॉमन एग्जांपल ही लेते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे आप लोगों के लिए, बहुत सिंपल वे में। अगर एमीबा की बात करें, दिस इज एमीबा। अगर एमीबा जो है अगर रिप्रोड्यूस करता है तो दो दो कॉपीज ऑफ एमीबा। कॉपीज का मतलब एकदम सिमिलर, हूबहू, सेम टू सेम। दोनों जो जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द एमीबा, वो एकदम सिमिलर होगा, कॉपी होगा एक दूसरे का। सो दैट इज नथिंग बट क्लोन्स। क्लोन्स का मतलब होता है जो मदर सेल और जो डॉटर सेल है वो एक दूसरे से आइडेंटिकल है, मतलब कॉपी, एकदम एकदम कॉपी कैट है एक दूसरे का। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। बगैर गैमेट फॉर्मेशन हम इस दुनिया में नहीं आए होते। हम कहाँ से आए? फ्रॉम वेयर वी केम। हमारे पेरेंट्स ने दे रिप्रोड्यूस एंड देन वी केम। ठीक है, रिप्रोडक्शन हुआ, उसके लिए गैमेट फॉर्मेशन की जरूरत होती है और इसके बाद जाइगोट फॉर्म होगा। फिर वो जाइगोट जो है डिफरेंट प्रोसेस से एक बेबी डिलीवर हो जाएगा। ये हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी बेसिक वे में आपको समझा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि दिस इज मदर एंड दिस इज फादर। ठीक है, दोनों ने रिप्रोड्यूस किया, एक बेबी फॉर्म हुआ, दिस इज ऑफस्प्रिंग और यू कैन से डॉटर सेल। ठीक है, तो ये जो पेरेंट है और ये जो बेबी फॉर्म हुआ, एक दूसरे से सिमिलर कभी नहीं होंगे। अब ऐसा नहीं कि हाँ चलो बच्चा फुल्ली फादर पे चला गया, दोनों का जीन हुआ है तो एकदम एक यूनिक और एक डिफरेंट मतलब बच्चा होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम हूबहू पापा की तरह, हूबहू मम्मी की तरह नहीं होगा। एक यूनिक आइडेंटिटी होगी उस बच्चे की। दैट मीन्स इट इज नॉन आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ओके, और उसमें वेरिएशंस प्रेजेंट होगा, उसमें बदलाव होगा, उस बच्चे में एक चेंज आएगी, वो बदलाव रहेगा। दैट मीन्स वेरिएशंस आर प्रेजेंट। ओके, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन हो गया, एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों डन है। अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मूल है, हिरनी है, वॉकबीज है। ये तीनों जो ऑर्गेनिजम्स है ये कभी रिप्रोड्यूस नहीं करती। स्टेराइल का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करने की उनमें क्षमता नहीं होती है, वो होते हैं स्टेराइल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये डिस्कशंस हो गए कि रिप्रोडक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि डिफाइनिंग फीचर है। अब आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि मैडम क्यों कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह रही है इसे, ये तो डिफाइनिंग होना चाहिए था। कैसे ये डिफाइनिंग होना चाहिए था? रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो होगा जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में प्रेजेंट होगा, और एक्सेप्शन भी होना चाहिए। तो एक्सेप्शन मिल गया आपको, दैट इज इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। चलिए अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक बहुत अपने में एक क्वेश्चन है और उसका बहुत बेसिक में बता दें। मेटाबॉलिज्म मतलब
हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे हमने खाना खाया, एग्जाम्पल, वो खाना कैसे डाइजेस्ट हुआ? खाना डाइजेस्ट हुआ, बहुत सारे एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में जिसे उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे बॉडी में। अब हम सांस कैसे ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, हमारी बॉडी में खून कैसे दौड़ रहा है, सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, हम खाना खा रहे हैं वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, ये सारे जो है केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। और कहाँ हो रहा है? हमारी बॉडी में, सेल के अंदर। ये सारी सारी जो रिएक्शंस है हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं नॉन लिविंग की। नॉन लिविंग की बात करें तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कभी रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, आई एम सॉरी, मेटाबॉलिज्म, कभी मेटाबोलाइज नहीं करेंगे। जैसे कि ये पैन है, कभी ये ना खाना खाएगा, ना इसके अंदर सेल है, ना ही मेटाबोलाइज करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं लिविंग की। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें दो रिएक्शंस होते हैं, एक है एनाबोलिज्म, एक है कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म मतलब जो दो रिएक्शंस जो जुड़ के एक कंप्लीट कंपाउंड बने, फॉर्मेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल, रिएक्शन होके फॉर्मेशन होना एक मॉलिक्यूल का। कैटा मतलब ब्रेक डाउन, उस मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में बनना इज कैटाबोलिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दिस इज ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म। तो क्या ये डिफाइनिंग फीचर है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? अब इसके एक्सप्लेनेशन से यही आपको बताना है कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब देखिए, नॉन लिविंग तो शो करता है नहीं, ये सबसे पहली बात, वो आउट हो गया लिस्ट से। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, और इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मेटाबोलाइज नहीं करेगा, वो खाना खाएगा तो उसे डाइजेस्ट करना ही है। ठीक है, तो हो गया कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। ठीक है, अब द फोर्थ पॉइंट इज कंसियसनेस। अब कंसियसनेस क्या होता है? एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट। अगर हमारे अंदर वो प्रॉपर्टी है कि बाहर से कोई भी फॉरेन स्टिमुलाई है, बाहर से आ रहा है, तो अगर हम उसे रेस्पॉन्स करें, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, जो उसे रेस्पॉन्स करेगा, दैट इज द कॉन्सियसनेस। बेसिक वे में एक डेफिनेशन बताया हमने आपको। ठीक है, अब जो भी स्टिमुलाई क्या हो सकता है? फिजिकल हो सकता है, इट कैन बी केमिकल, और इट कैन बी बायोलॉजिकल। ठीक है, ये तीन जो है स्टिमुलाई होंगे जिसकी रेस्पॉन्स करेगा एनी ऑर्गेनिजम्स, एंड दैट इज वो सेंसिटिव होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या सेंसिटिविटी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नॉन लिविंग नॉट ऑर्गेनिज्म, इट इज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अगर हम इसकी बात करें, इसे मार दो, क्या इसने कोई रेस्पॉन्स किया? क्या ये रेस्पॉन्स करके मुझे बोला कि मैं मुझे क्यों मार रहे हो? ना इसने मुझे जवाब दिया। दैट मीन्स नॉन लिविंग जो है कभी भी कॉन्सियसनेस नहीं शो करते हैं। अब बात करते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? सिग्नल होता है, बाहर से कोई भी सिग्नल जो हमारी बॉडी में बॉडी हमारी रेस्पॉन्स करे इन रेस्पॉन्स टू दैट सिग्नल। जैसे कि बात करें अगर हम फोटो पीरियड, वाटर, लाइट, सॉल्ट। ठीक है, अगर हम प्लांट की बात करें तो फोटो पीरियड वो होता है जिस पीरियड में ब्रीडिंग पीरियड होता है, प्लांट एनिमल दोनों का। एनिमल का भी एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग पीरियड होता है जिसमें वो एनिमल प्रॉपरली ब्रीड करते हैं। प्लांट का भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, है ना। ये सब आप प्लांट्स के पार्ट, बॉटनी के पार्ट में पढ़ने वाले आने वाले सेशंस में। ठीक है, अब बात करते हैं सेंसिटिविटी के बारे में। अवेयरनेस, अवेयरनेस, क्योंकि एक इंसान जो है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हमेशा अवेयर होगा कि अरे ये पर्टिकुलर चीजें आ रही हैं, इसको हमें कैसे रेस्पॉन्स कर, हमारी बॉडी कैसे रेस्पॉन्स करेगी, या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आई मीन रेस्पॉन्स करेगा, दैट इज अवेयरनेस। अब यूनिसेलुलर की बात करते हैं। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिसेलुलर की बात करें तो अगर अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब होता है अगर उसे प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर एयर, प्रॉपर वाटर नहीं मिला उस ऑर्गेनिज्म को, तो वो कैसे सेंसिटिव, वो कैसे तब उसे रेस्पॉन्स करेगा।
तो वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, जिसे हम अगर एमीबा की डायग्राम बनाते हैं, एमीबा एक सिंपल एग्जांपल है जो हमेशा मैं आपको पूरी क्लास में बता रही हूँ। एमीबा क्या करेगा, एक सिस्ट फॉर्म करेगा, सिस्ट एक लेयर, जिससे वो कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन में वो रिप्रोड्यूस कर पाए, वो सेंस कर पाए, वो जिंदा रह पाए, जिसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की। अगर मल्टी सेल्यूलर की बात करें, रेनी सीजन में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है रेनी सीजन को ब्रीडिंग पीरियड बनाते हैं, जिसमें उस ब्रीडिंग पीरियड में दे विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, और अगर हम डॉग की बात करें, डॉग को रेनी सीजन और स्प्रिंग की सीजन जो है फेवरेबल सीजन है, जिसमें वो ब्रीड करते हैं। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन, एक्सपोजर ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, हैंस कंसियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर। व्हाट इज लिविंग, अब ये सब डिस्कस करने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मेटाबॉलिज्म एंड कंसियसनेस। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन वो चेंज होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है एडजस्ट वेल करता है विद दैट सक्सेसफुली इन दैट एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनिज्म बेस्ट अडेप्टेड कब होता है, जब वो अपना सर्वाइवल कर ले उस एनवायरनमेंट पे, और ब्रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ब्रीडिंग उस एनवायरनमेंट में कर ले वही ऑर्गेनिज्म जो है उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेता है। ओके, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।